हालेलुया। आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम हो। स्वयं खुदा के पाक कलाम में सीधे साथ रसूलों के अमाल 4 बाब और 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल 4 बाब और 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़े। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सज़ा देने का कोई मौका ना मिला। इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मोर्चा हुआ था 40 वर्ष से ज़्यादा का था। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं खुदा के कलाम के लिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। Praise God. Yes Lord. Lord, yes Lord. Praise God. Praise God. खुदा आपको बरकत दे। God bless you. खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप वाकई हमेशा खुदा के कलाम के लिए जी से ताली बजाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। ये ताली आप किसी इंसान के लिए नहीं बजाते, मेरे लिए नहीं, ना किसी और के, बल्कि खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर एक हवाला हमने पढ़ा है 4 बाब में से, रसूलों के अमाल 4 बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा। यहाँ पीछे 3रे चैप्टर में मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना के वसीले से खुदा ने एक बड़ा मोर्चा किया, और वो मोर्चा ये था कि खुदा ने एक लंगड़े शख्स को, जो गालबन जन्म का लंगड़ा था, उसे शिफा दी। इन दोनों के वसीले से, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना के वसीले से, वहां पर लिखा है 3रे बाब कि जब ये हैकल में दुआ करने जा रहे थे, तो खुदा ने इनके वसीले से एक शख्स को, जो जन्म का लंगड़ा है, बेकारी इनसे हर रोज हैकल के दरवाजे पर, जो दरवाजा यहाँ पर लिखा खूबसूरत कहलाता था, वहां पर बिठा देते थे ताकि वो भीख मांगे। ये वही शख्स है जिसे खुदा के बंदा पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और ये जब मोर्चा हुआ है, तो इसी मोर्चे के सबब से फरीसियों में और सरदार काहिनों में एक बड़ी हलचल है। वो टेंशन में है, और इन दोनों को उन्होंने पकड़ा है और इन्हें मना कर रहे हैं। यहां पर उन्हें पड़ा है कि बस उन दोनों को उन्होंने बुलाया है, सरदार काहिनों ने, फरीसियों ने, मुकद्दस पतरस को और यूहन्ना को। हालांकि वो सब जानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा इनके वसीले से हुआ, क्योंकि वो यीशु को पसंद नहीं करते।
اس کے شاگردوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہیں منع کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا، کیونکہ تعلیم بھی یسوع مسیح کی دی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر ہی معجزے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی یسوع مسیح کے نام میں یہ بڑا معجزہ ہوا. اس نے کہا کہ میرے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، لیکن جو ہے وہ دیتا ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور اس معجزے کے سبب سے بڑی پریشانی ہے، بڑی ہلچل ہے، اور فریسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان دونوں کو منع کرتے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر بات مت کرنا اور نہ ہی کسی قسم کی تعلیم دینا. مگر ان دونوں نے کہا ہے، یہاں پر نے پڑھا ہے 19ویں آیت، انہوں نے جواب دیا ہے کہ تم خود ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. یہ دونوں نے سمجھاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تم آپ ہی انصاف کرو کہ ہمارے لیے خدا کا کلام زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا تمہاری باتیں جو تم انسان ہو؟ کیا ہمارے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا انسانوں کی باتیں؟ تم آپ ہی انصاف کرو. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں؟ کیا دیکھا ہے انہوں نے؟ کیا سنا ہے؟ ہاں، انہوں نے یسوع مسیح کو بڑے بڑے معجزے کرتے دیکھا ہے. ہاں، انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو سنا ہے، اور جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہی ہیں یہ انہی باتوں کو پھیلا رہے ہیں. اور جو معجزات یسوع مسیح زمین پر جب تھے ان کے بیچ میں رہ کر کرتے تھے، یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزے کرو گے. اور جیسا استاد کرتا ہے، خدا شاگردوں کو بھی استاد کی طرح بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خود ہی انصاف کرو. کیا ہمارے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا تمہاری باتیں؟ اور بے شک خدا کا کلام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی باتوں میں اور انسان کی باتوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. خدا کی باتیں قدرت اور جلال سے بھری ہوئی ہیں. انسان ناچیز ہے، انسان چھوٹا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ بڑا ہے، قوت والا ہے. اس کی باتوں کے اندر بھی قوت ہے، پاور ہے، بلکہ خدا کی باتوں کے اندر پلان ہے، مقصد ہے. جیسے خدا نے ان دونوں کے وسیلے سے یہاں پر ایک بڑا معجزہ کیا ہے. اور پھر خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، زمینی چیزیں، دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ مرجھا جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ نظر نہیں آئیں گی، وہ مٹ جائیں گی، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ رہے گا. خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جہان مٹ سکتا ہے، آسمان ختم ہو سکتا ہے، زمین ختم ہو سکتی ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ تو مٹ سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام ختم نہیں ہوگا. اس کی ویلیو ختم نہیں ہوگی، یہ مٹے گا نہیں. اس لیے اے دوستو، اے عزیزو، اے شرفا، خدا کا کلام تمہاری باتوں سے ہمارے لیے کہیں زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہم خدا کے کلام کو ترجیح دیں گے، کیونکہ کلام میں برکت ہے، کلام میں قدرت ہے. ہاں، تم یسوع کا نام لینے سے منع کرتے ہو، لیکن ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع نام کے اندر بلیسنگ ہے، برکت ہے، قوت ہے، شفا ہے.
को छोड़ सकते हैं और ना यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर कुदरत है, क्योंकि वो इंसान का कलाम नहीं। इंसान का कलाम, इंसान की बातें, इंसान की गुफ्तगू जो है इंसान ही की तरह वीक है, क्योंकि इंसान की बातें इंसानी फलसफा है, इंसानी सोच की पैदावार है। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो खुदा में से निकला है, और खुदा जो है वो सबसे बुलंद वाला है, वो पाक खुदा है और कुदरत से भरपूर है, और उसके कलाम, उसके मुंह की बातों के अंदर भी कुदरत है। आमीन। और जैसे यीशु कलाम को अहमियत देता, शागिर्द भी इंसानी बातों को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को अहमियत देने की बात कर रहे हैं। और अब जानते हैं कि यीशु भी खुदा के हुक्म को ज्यादा अहमियत देता है, खुदा के कलाम को वो ज्यादा अहमियत देता है। और आपको मालूम है, मैंने कई बार यह हवाला भी बयान किया, आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह एक जगह पर मुनादी कर रहे हैं और वहां पर लिखा है, अनाजील में लिखा है कि यीशु की माँ और उसके भाई उसे बुलाते हैं, लेकिन यीशु ने खुदा के कलाम को छोड़कर जल्दी से माँ की बात नहीं सुनी। हाँ, ऐसा करके वो माँ को रद्द नहीं कर रहा, ऐसा करके वो रिश्तों का इनकार नहीं कर रहा, बल्कि खुदा के कलाम को ज्यादा अहमियत दे रहा है। खुदा के अहकाम को जो वो खुदा से सुनता और लोगों को बुलाता है, वो वाज़ेह करता है कि मेरे लिए माँ और भाइयों से बल्कि हर एक चीज से ज्यादा अहम खुदा का कलाम है। इसलिए वो मुनादी नहीं छोड़ता, वो खुदा के कलाम को प्रीच करता है, मुनादी करता है, और माँ के पास नहीं गया, क्योंकि जानता है कि खुदा का कलाम ज्यादा अहम है। वो जानता है कि इस मकसद के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, वो ज्यादा अहम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने भागकर अपनी माँ को, खुदा के कलाम को बंद करके माँ की बात नहीं सुनी, वो दौड़कर भाइयों को नहीं मिला, बल्कि उसने खुदा के कलाम को प्रीच करना नहीं छोड़ा। और वो ये कहता भी है, कहता है कि मैं खुद से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कुछ मेरा आसमानी बाप मुझे कहता है मैं वही कहता हूं। और वो जानता है, उसे मालूम था कि जो कुछ इस वक्त खुदा कह रहा है, आसमानी बाप कह रहा है, यानी कलाम, खुदा की बातें जो लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है, उसे बयान करना, उसे बताना, खुदा का कलाम लोगों तक, भूखों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाना इस वक्त मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि मेरी माँ की बात, ना कि मेरे भाइयों की बात, ना कि किसी भी और इंसान की बात, बल्कि खुदा का कलाम। और एक और मुकाम पर, एक और जगह पर आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब फरीसियों ने इल्जाम लगाया कि तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, उन्होंने कहा ये बुजुर्गों की रिवायत को टाल देते। बुजुर्गों की रिवायत यानी इंसानी अहकाम, इंसानी बातों को जिन पर वो खुद भी चल रहे थे। और यीशु ने क्या कहा, किसी को पता है जवाब? फरीसी कह रहे थे कि तेरे शागिर्द खाना बगैर हाथ धोए खा लेते हैं, ये बुजुर्गों की रिवायत को टाल देते हैं, रद्द करते हैं। और यीशु ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, किसी को याद है? यीशु ने कहा था कि तुम इंसानों की बातों की वजह से, बुजुर्गों की रिवायत से खुदा के कलाम को क्यों टाल देते? यीशु ने कहा कि तुम इंसानी रिवायत की वजह से खुदा के कलाम को टालते हो, रद्द करते हो, जो कि ज्यादा अहम है, जो कि ज्यादा जरूरी है, जिसे प्रीच किया जाना ज्यादा अहम है, जिसका चर्चा किया जाना ज्यादा अहम है, और तुम इंसानी बातों को बढ़ावा देते हो, जो कि इंसानों की बनाई हुई है, जो कि इंसानों के दिमाग की पैदावार है। लेकिन तुम खुदा का कलाम जो सबसे
इंसाफ करो। ज्यादा जरूरी क्या है? खुदा का कलाम या इंसानी बातें? तुम्हारी बातें या खुदा का कलाम? बेशक ऐसा कहकर तो यही वाज़ेह कर रहे हैं कि बेशक हमारे लिए खुदा का कलाम ही ज्यादा अहम है, खुदा का कलाम ही ज्यादा जरूरी है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। और हाँ, जहां तक यीशु की बात रही, हम उसका नाम लेना भी नहीं छोड़ सकते। आमीन। क्योंकि उस नाम से मोर्चे होते हैं, उस नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। और जो उन्होंने देखा सुना है, ये कह रहे कि मुमकिन है कि हम वो ना करें। ये वही कह रहे थे जो इन्होंने देखा है, सुना है। इन्होंने अगर इससे पीछे पड़े तो पूरा इसने बयान किया कि कैसे तुम लोगों ने यीशु को सलीब पर मारा। जो देखा है वो बयान कर रहे हैं। हाँ, ये वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि यीशु मसीह ने दूसरों के गुनाहों की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। ये बताते हैं कि हाँ, यीशु नाम ही एक ऐसा नाम है जिसके वसीले से मौजज़ात होते हैं। और खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि उसने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। और यीशु नाम के बारे में लिखा है कि यीशु नाम जो है, इसके जैसा दूसरा कोई नाम नहीं, ना आसमान पर ना जमीन पर। एक ही यीशु है और एक ही नाम है जिसके अंदर ब्लेसिंग है। एक ही शख्सियत यानी यीशु है जिसके अंदर ब्लेसिंग है, कुव्वत है। जैसे उसके अंदर कुव्वत है, ब्लेसिंग है, पाक है, उसी तरह उसका नाम जो है उसके अंदर भी ब्लेसिंग है, शिफा है, मोर्चा है, बहाली है और बरकत है। इसलिए वो कह रहे हैं कैसे छोड़ सकते। इसलिए मैं और आप भी यहां पर माजरा ये था कि फरीसी उसे पसंद नहीं करते और यीशु का नाम और यीशु की तालीम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते। और जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहां पर भी बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं मानते, नहीं पसंद करते, उसका नाम भी पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, जिस तरह यहां पर ये शख्स दूसरों की परवाह नहीं करते बल्कि यीशु का नाम लेते हैं, वैसे ही मैं भी और आप भी अगर कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, मैं जानता हूं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए जान दी है। मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि हमारे यीशु ने इस जहान के लिए जान दी है। इसलिए हम जहां जाएंगे, जहां रहेंगे, जहां पर भी होंगे, हम यीशु का नाम जरूर लेंगे। इसको लेना हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यीशु के बगैर हम मर जाएंगे, यीशु के बगैर हम जी नहीं सकते। इसलिए मैं जहां कहीं भी हूं, मैं इस नाम को लूं, कोई पसंद करे या ना करे, वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। और मैं खुदा के कलाम को हर एक दूसरी चीज से ज्यादा अहमियत दूं, क्योंकि ये इंसान की बात नहीं, ये खुदा की बात है, खुदा का कलाम है, खुदा के मुंह की बातें, खुदा के मुंह की बातें जो इंसान की नहीं बल्कि खुदा की है, जिसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर लायक है। इसके वसीले से मैंने खुदा को जाना है, इसके वसीले से मैंने यीशु को जाना है, इसके वसीले से मैंने जिंदगी को जाना है, इसके वसीले से मैंने जिंदगी को पाया है। इसलिए खुदा का कलाम मेरे लिए हर एक इंसान से ज्यादा, हर एक रिश्ते से ज्यादा, हर एक चीज से ज्यादा अहम है और अहमियत रखता है। ना तो मैं यीशु का नाम लेना छोड़ सकता हूं और ना मैं उसके कलाम को रद्द कर सकता हूं। और फिर यहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने उन्हें धमका कर छोड़ दिया क्योंकि बड़ा मोर्चा हुआ था। हाँ, लिखा इसलिए कि सब लोग इस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे। किस माजरे के सबब से? बड़े मोर्चे के सबब से। सिर्फ उन्होंने धमका कर छोड़ दिया क्योंकि जानते हैं कि वाकई एक बड़ा मोर्चा होगा। और इस मोर्चे के सबब से, इस माजरे के सबब से बहुत सारे और लोग लिखा है कि खुदा की तमजीद कर रहे थे। हाँ, जहां पर खुदा की कुदरत जारी होती है, हाँ जहां पर खुदा का बेटा उतरता है, हाँ वहां पर अजीब चीजें होती हैं, हाँ वहां पर शिफाएं जारी होती हैं, हाँ वहां पर मोर्चात होते हैं। और जब
اس لیے لوگ تمجید کیے بغیر نہیں رہتے. اور یہاں پر بھی لوگ تمجید کر رہے ہیں, لوگ اس کی ستائش کر رہے ہیں, کیونکہ بڑا کام ہوا. اس بڑے ماجرے کے سبب سے, اس بڑے کام کے سبب سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ وہ شخص لیکن اس پر شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا. 40 برس سے زیادہ کا تھا, لوگ اسے روز دیکھتے تھے. وہ لنگڑا تھا اور وہ ہیکل کے دروازے کے پاس بیٹھایا جاتا تھا, بھیک مانگتا تھا, اور سالوں سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے جانا, لوگوں نے سمجھا کہ واقعی ایک بڑا معجزہ ہوا ہے, اور یہ معجزہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہوا ہے. یہ معجزہ یسوع کا نام لینے کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ یسوع کے بغیر, یسوع کے سوا کوئی معجزہ نہیں کر سکتا. خدا کے سوا, خدا کے بغیر کوئی معجزہ نہیں کر سکتا. معجزوں کی قوت اور معجزوں کی قدرت خدا میں سے نکلتی ہے. معجزوں کی قوت یسوع میں سے نکلتی ہے, اس کے نام میں سے نکلتی ہے. شفائیں اس کے نام سے جاری ہوتی ہیں, بدروہیں اس کے نام سے دور ہوتی ہیں, لنگڑے اس کے نام سے چلتے ہیں, اندھے اس کے نام سے آنکھیں پاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کا نام لیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو رد نہیں کریں گے, کیونکہ خدا کے کلام کے اندر معجزہ ہے, قوت ہے, قدرت ہے, برکت ہے. ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. اور بڑے ماجرے کے سبب سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور آج بھی جب لوگوں کے بیچ میں خدا بڑا کام کرتا ہے, معجزہ ظاہر کرتا ہے, تو لوگ تعریف کیے بغیر نہیں رہتے, لوگ تمجید کیے بغیر نہیں رہتے, لوگ ستائش کیے بغیر نہیں رہتے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ قوت, قدرت, شوکت, حشمت اور ستائش اور تمجید جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے برے کے لیے ہے, وہ آسمانی باپ کے لیے ہے. وہ برے یعنی اس کے بیٹے کے لیے ہے. شان و شوکت اور بزرگی اور حشمت اور عزت اور شہرت سب کچھ خدا کے لیے ہے, اس کے بیٹے کے لیے ہے. آمین. آئے ہم ستائش کرنا شروع کریں, دعا کرنا شروع کریں. 10 منٹ آج ہم دعا کریں, ہم دعا میں ٹھہریں گے. آج میں نے کلام کو اس لیے شارٹ بیان کیا ہے.